महाराष्ट्र की नई फडणवीस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कद काफी घटता जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं तब से ही सियासी बौखलाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही महाराष्ट्र में बन चुकी हो, लेकिन एकनाथ शिंदे से सीएम की गद्दी लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही अब भारी पड़ रहा है। सीएम फडणवीस भले ही शिंदे को हमेशा अपने बराबर दिखाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना और अब गृह विभाग न मिलने से ये साफ हो चुका है कि नई सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे की बहुत नहीं चल पाई है। साल 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे इस पद पर हालिया विधानसभा चुनाव से पहले तक थे, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल बनने की वजह से देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सीएम बना दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 132 सीटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे अपनी योजनाओं की बदौलत ही महायुति सरकार की वापसी होने का दावा करते रहे। शिवसेना के नेता महायुति सरकार के वापस आने के पीछे एकनाथ शिंदे द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना को जिम्मेदार बताते हैं। इसी के चलते शिवसेना लगातार शिंदे को ही दोबारा सीएम बनाए जाने की मांग करती आई है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अड़ गई तो एकनाथ शिंदे के नाराज होने की भी अटकलें लगाई गई। वह अचानक अपने गांव चले गए और लंबा समय वहीं बिताया। हालांकि फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हुई और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गृह विभाग देकर भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है, लेकिन जब शनिवार को विभागों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा। किसी भी सरकार में गृह विभाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सबसे ताकतवर विभागों में से एक होता है क्योंकि राज्य की पुलिस इसी विभाग को रिपोर्ट करती है। सीएम पद नहीं मिलने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने इसी विभाग पर अपना दावा ठोका था, जिसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई थी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला था, लेकिन शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिल सका। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि क्योंकि पिछले महायुति सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और गृह विभाग डिप्टी सीएम रहे फडणवीस के पास था, ऐसे में इसी फॉर्मूले के तहत इस विभाग को इस बार भी डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे को दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बात भी शिंदे को नहीं मानी और शक्तिशाली गृह विभाग को अपने पास ही रखा। साल 2022 में जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरी थी तो महायुति ने सरकार बनाई थी और एकनाथ शिंदे गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। शिवसेना में टूट की वजह से ही राज्य में महायुति की सरकार की वापसी हो पाई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल होने के बाद भी पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था। लेकिन इस चुनाव के बाद शिंदे का कद काफी घट चुका है। इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर बहुमत के करीब सीटें जीतना है। भाजपा ने इस बार 132 सीटें जीती हैं, जबकि शिवसेना को मात्र केवल 57 और अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। पिछली सरकार में अजीत पवार महायुति सरकार में बाद से जुड़े थे, लेकिन इस बार वे शुरुआत से ही गठबंधन का हिस्सा थे। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी को मिलाकर भी आराम से 5 साल तक सरकार चलाई जा सकती थी। दोनों दलों की सीटें बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा बताई गई थी। ऐसे में शिवसेना के पास तोल मोल की ज्यादा ताकत नहीं बची, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को न तो सीएम पद मिला और न ही गृह विभाग उनके हाथ में आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने ही पास रखा गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फडणवीस ऊर्जा, कानून और न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना और प्रचार विभागों को भी संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग आवंटित किया गया है।